मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है अगला पीएम कौन बनेगा। हालांकि लोकसभा 2024 के चुनाव होने में अभी कुछ समय बाकी है। फिलहाल देश के 5 राज्य विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जो इन 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आएगा उसके आधार पर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के हवा का रुख का भी पता चल जाएगा। इस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को फिलहाल लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में माना जा रहा है। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं और क्या उन नतीजों का प्रभाव आगामी लोकसभा चुनाव में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, फिलहाल हम चलते हैं कि हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे या इनके अलावा और ऐसा कौन सा चेहरा है जो बीजेपी में जो पीएम बनने के आसार नजर आ सकते हैं। उसमें उनमें से एक चेहरा है यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का और दूसरा चेहरा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। यानी कि अगला पीएम मोदी के बाद अगर मोदी नहीं बनते हैं तो योगी बनेंगे या गडकरी। अब आप कहेंगे कि आप ये क्या हमसे मजाक कर रहे हैं, मस्करी कर रहे हैं गडकरी का नाम लेकर। लेकिन नहीं दोस्तों, ये मस्करी नहीं है। बीजेपी के अंदर जो आजकल पीएम के चेहरे को लेकर के जो उतार चढ़ाव चल रहा है उसको देखते हुए यह माना जा रहा है कि अगर लोकसभा के चुनाव 2024 में अगर बीजेपी का बहुमत नहीं आता है तो उस वक्त कई तरह के स्थितियां बनेंगी और उन स्थिति को देखते हुए यह तय किया जाएगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसमें आरएसएस की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अब लोकसभा के चुनाव जब होंगे तो जब नतीजे आएंगे तो उसमें 3 तरह की स्थितियां होंगी। उनमें से पहली स्थिति ये होगी कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में अगर 272 से ज्यादा सीट बीजेपी की आती है तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। ये है पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति क्या है? वो है आईएनडीआई, यानी कि जो विपक्षी दलों का जो महागठबंधन बना हुआ है उसकी अगर 272 प्लस सीटें आ जाती हैं, जैसा कि ऐसा कयास लगाया जा रहा है विभिन्न सर्वे की जो रिपोर्ट है, चुनावी सर्वे की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये ऐसा कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि हो सकता है कि आईएनडीआईए यानी कि जो महागठबंधन है विपक्षी दलों का, इसकी 272 प्लस सीटें आ सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो निसंदेह आईएनडीआईए के नेताओं में से ही कोई देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। अब तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि अगर मान लीजिए बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में लुढ़कते हुए 225, 230, 235 या 240 के आसपास अगर सीटें आती हैं
तो जाहिर है कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं होगा सरकार बनाने के लिए। उसे कम से कम 40 या 45 सीटों की और ज्यादा जरूरत होगी अगर वो सरकार बनाना चाहेगी तो। उस स्थिति में अगर एंट्री होती है तो यहाँ योगी की बजाय नितिन गडकरी की होती है। क्यों कि नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं बीजेपी में, और उनके जो अन्य दल हैं जैसे केसी राव, के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो भारतीय राष्ट्रीय समिति पार्टी बनी हुई है, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और महाराष्ट्र में एनसीपी के शरद पवार और उद्धव ठाकरे शिवसेना के, इन नेताओं के साथ नितिन गडकरी के मित्रवत संबंध हैं। बेशक वो अलग पार्टियों के नेता हैं, लेकिन नितिन गडकरी एक ऐसी शख्सियत है जो इन सभी नेताओं के साथ एक मैत्री संबंध बनाए हुए हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो इन नेताओं की, इन पार्टियों की जो सीटें जीत करके आएंगी उनमें से वो सहयोग ले सकते हैं बीजेपी की सरकार को सत्तासीन करने के लिए। इतना ही नहीं, आरएसएस की भी पूरी टीम जो है वो नितिन गडकरी को पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है। हालांकि गुजरात की जो बीजेपी लॉबी है वही चाहती है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री अगली बार भी बने। इसके अलावा जो बड़े उद्योगपति हैं जिनके साथ नरेंद्र मोदी के अच्छे संबंध हैं, वो भी यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री बने। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक और बताता हूं कि जब 2014 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, उस वक्त नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के ऊंचे शिखर पे थे, और उस वक्त नरेंद्र मोदी को 2014 में भाजपा को 282 सीटें मिली थी, और जो उनका गठबंधन है एनडीए का, उनकी कुल 336 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली थी, और यूपीए को 59 सीटें मिली थी। उसके बाद जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, तब पिछले 5 सालों के जो कार्यकाल नरेंद्र मोदी का रहा था 2014 से 2019 तक का, तो उसमें कुछ ऐसी खामियां हुई, कुछ ऐसे काम हुए जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी कुछ अलोकप्रियता की ओर जाने लगे थे। लेकिन फिर भी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ 303 सीटें हासिल की, और एनडीए ने 353 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस 52 सीटों तक ही सीमित रह गई, और यूपीए 92 सीटें ले पाई, और अन्य दल 97 सीटें ले पाए। यानी कि उस वक्त भी जब नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा था कुछ, तो उस वक्त भी बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के पीएम के चेहरे को देखते हुए 330 प्रचंड बहुमत के साथ उनको सत्ता में वापसी करवाई दूसरी बार। इस बार जो 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता का जो स्तर है वो और ज्यादा नीचे होता जा रहा है और हुआ है। हालांकि विदेशों में
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की साख में इजाफा हुआ है, लेकिन भारत देश में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में काफी कमी आई है। उसी वजह से विपक्षी दलों का एक महागठबंधन INDA भी बन चुका है। अब यह महागठबंधन लोकसभा चुनाव तक एकजुट रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। जब इनकी सीटों के बंटवारे होंगे तब पता लगेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको 3 स्थितियां बताई, अगर उन 3 स्थितियों को ध्यान में रखेंगे तो ऐसा लगता है कि अगला प्रधानमंत्री या तो नरेंद्र मोदी ही होंगे, अगर बीजेपी बहुमत में आती है तो। और अगर बीजेपी बहुमत में नहीं आती है, अगर 40 या 45 सीटों की कमी रहती है, तो उस वक्त RSS नितिन गडकरी के चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में आगे ला सकती है, और RSS का कोई भी जो आदेश होगा वो बीजेपी को पालन करना ही होगा। या फिर शहंशाह यानी कि नरेंद्र मोदी और शाह यानी कि अमित शाह, इनकी जो जोड़ी है, अगर ये कोई जादुई ऐसा करिश्मा कर दें तो हो सकता है ये अपने बलबूते पर फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी। अन्यथा अगर INDA का जो महागठबंधन है विपक्षी दलों का, वो अगर 272 प्लस सीटें ले जाती हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है। फिलहाल विश्लेषण में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाजत दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट भी अवश्य दीजिए। धन्यवाद।